हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन अ क्रिएटिव एडिट चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आज इस चैनल के अंदर, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां, वो भी करियर से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतर करियर लेके आया हूं। वो एक धमाका है जिसको आप समझ लोगे तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चेंजेस ले आओगे। लेकिन उस धमाके से पहले आज मैं एक बहुत बड़ा धमाका लेके आया हूँ आपके लिए। वो धमाका बहुत बड़ा धमाका होने वाला है अगर आप उसे समझ लोगे तो। गाइज, वो धमाका है मीटअप इन प्रगति मैदान। मतलब कि 3-4 जून सैटरडे संडे, वहाँ सिर्फ मीटअप नहीं है, वहाँ होने वाला है एजुकेशन काउंसलिंग। एक इंडियाज़ बिगेस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन काउंसलिंग होने वाली है वहाँ पे, जहाँ की 50 यूनिवर्सिटीज़ आएगी देश भर की, इंडिया भर की, जो कि आपको काफ़ी सारी काउंसलिंग देगी। आप कुछ भी करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, मतलब कि इसके अलावा कई सारे डिग्रीज डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सरप्राइजेज है और आप इसी चीज़ के लिए आओगे प्रगति मैदान। तो गाइज, आर यू रेडी फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम? मैं हूँगा वहाँ पे, यू हैव अ चांस टू मीट मी, और बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। अगर आप आओगे तो आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलेगी अपने करियर से रिलेटेड, और एनालाइज कर पाओगे अपने आप को उस करियर से रिलेटेड कि आप उस करियर के कैपेबल हो या ना हो। तो गैस, ये तो हुआ मीटअप के बारे में। आई होप यू विल कम। तो गैस, कभी कभार क्या होता है, हमारा संडे काफ़ी बार प्लान होता है कि हम क्या करें या ये करें, और काफ़ी लोग का बोर भी चला जाता है, कुछ नहीं भी करते। तो ये संडे अगर धमाकेदार बनाना चाहते हो तो प्लीज़ कम ऑन दिस संडे, जहाँ मिलने को मौका मिलेगा मुझसे। और ठीक 9 बजे वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। मैं इवनिंग तक वहाँ पे रहूँगा, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज लेने को मौका मिलेगा वहाँ पे, और आपको भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, जानने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और मैं वहाँ पे हूँगा तो मेरा सपोर्ट तो वैसे ही मिलेगा आपको। सो यू प्लीज़ कम ऑन द संडे 3rd-4th जून 2017, सैटरडे संडे। ये तो हुआ बहुत बड़ा धमाका। मतलब कि इससे बड़ा धमाका अब क्या है हमारे पास? आफ्टर 12th करियर इन इंग्लिश ऑनर्स मीन्स बीए। आज मैं आपके लिए ये क्यों लेके आया हूँ, काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा। मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। आप सोचते होंगे बीसीए बीटेक एमटेक ज़्यादा करते होंगे, लेकिन बीए इंग्लिश ऑनर्स कई ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप्स बहुत ज़्यादा है। और क्यों स्कोप्स हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मीन्स कि मैंने आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा दिया कि बहुत स्कोप है। और देखो, मैं इस क्यूरियोसिटी, इस सरप्राइज़ को ऐसे ही जाया नहीं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि क्यों इतना स्पेशल है ये कोर्स, क्यों इतना स्पेशल है ये डिग्री। लेकिन उससे पहले आपको एक नोटपैड और पेंसिल तैयार करना होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जो कि मैंने बताया उस वीडियो में, जो आपको अगर मीन्स कि आपने वीडियो देखा और माइंड से स्किप हो गया, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछते हो चीज़ दोबारा अगेन, तो मैं ये चाहूँगा कि आप पेंसिल पेन लेके रखें और उसको नोट डाउन करते रहें। और इसके अलावा भी मैं ये जो भी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, वो प्रेजेंटेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइज, आज की हम शुरुआत करते हैं अबाउट इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड बाय ग्लोबली। आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप, हर उस इंसान को इंग्लिश आती है। भारत में अभी कुछ ही समय पहले जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई के अंदर। वहाँ लगभग स्टेडियम के अंदर वो कॉन्सर्ट हुआ था, और 70,000 चार्ज किया गया था टिकट, 70,000 चार्ज किया था टिकट पर पर्सन। तो मुझे नहीं लगता यार, मुझे तो आज तक मैंने जस्टिन बीबर का मतलब कि एक ही गाना सुना था, लेकिन लोग वो पूरे कॉन्सर्ट में उसने इंग्लिश का गाना गाया, और पूरे कॉन्सर्ट में उसने इंग्लिश में ही लोगों को खुश कर दिया। मीन्स कि यार, मतलब कि पूरे स्टेडियम में अराउंड 20,000 से प्लस लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे यार इंग्लिश कितना कॉमन लैंग्वेज हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया है कि लोग आजकल गाना सुन करके एंजॉय करते हैं। तो मीन्स कि हम कितने पीछे हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो गाइज, आज इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, इंग्लिश ग्रेजुएशन अनसक्सेसफुल पीपल कांट सैक्रिफाइस। बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि इंग्लिश ग्रेजुएट जो पीपल्स होते हैं वो कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करते। सैक्रिफाइस वो करता है जिसने हिस्ट्री ऑनर्स किया हो, जिसने साइकोलॉजी ऑनर्स किया हो, जिसने बीए विद इकोनॉमिक्स किया हो। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की टीचर की नौकरी करेगा। ज़्यादा क्या करेगा? हिस्ट्री का टीचर या हिस्ट्री पास आउट स्टूडेंट क्या करेगा? ज़्यादातर टीचर, वो सोचेगा टीचर की नौकरी मिल जाए। और इंग्लिश ऑनर्स पास आउट स्टूडेंट, एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स, वो क्या करने की सोचेगा? वो करने की सोचेगा एक अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने की। सेकंड चीज़, वो कंटेंट राइटर बन सकता है। थर्ड चीज़, स्टोरी डेवलपर बन सकता है।
ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई स्कोप्स हैं जो कि मैं आगे स्लाइड्स में आपको डिस्कस करूंगा स्कोप्स के बारे में। थर्ड चीज़ आता है यू नीड कंप्यूटर, यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स आप पास आउट हैं, अगर आप हो जाते हैं, तो आप अगर यूज़र फ्रेंडली है विद कंप्यूटर, यू कैन डू एवरीथिंग। मीन्स कि आप दाल रोटी के लिए नहीं तरसोगे। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स हैं, आप दाल रोटी के लिए नहीं तरसोगे, आप अपने सपने पूरे कर रहे होगे अगर आप यूज़र फ्रेंडली हो कंप्यूटर से। तो कंटेंट डेवलपमेंट मोस्ट पॉपुलर इज पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। यस फ्रेंड्स, आज जो कंटेंट डेवलपमेंट, आप जितने भी वेबसाइट्स पे इतने सारे कंटेंट्स देखते हो, आपको क्या लगता है किसी कंपनी का मालिक उसको कंटेंट डेवलप करता होगा? नहीं। आज आप पेप्सी ले लो, कोको कोला ले लो, या फिर ह्यूंडई का वेबसाइट ले लो, उन वेबसाइट्स पे जो कंटेंट्स देखते हो, अबाउट सेक्शन देखते हो, विजन मिशन देखते हो, उन सबके जो इतना कंटेंट्स लिखा होता है, वो क्या कंपनी के ऑनर ने लिखा होता है? नहीं, वो ही कंटेंट राइटर्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा कंटेंट राइटर पाए जाते हैं दिल्ली में, पाकिस्तान में और वेस्ट बंगाल में। ये 3 जगह है जहाँ पे ज़्यादातर कंटेंट डेवलपर्स पाए जाते हैं। अब बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स की कि इसमें एलिजिबिलिटी और एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो 12 पास इन एनी स्ट्रीम, आपको 12 पास होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ओनली 45% इज रिक्वायर्ड, ओनली 45%। नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्यू कॉलेजेस कंडक्टेड एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एडमिशन की बात करते हैं, कुछ ही कॉलेजेस हैं जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंडक्ट कराते हैं, देन आपका एडमिशन होता है। नहीं तो कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी करवाते हैं, और इन दोनों में से भी नहीं होता, आपको वैसे भी एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। ये तो एडमिशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर्स कितने होते हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स में। टोटल होते हैं 6 सेमेस्टर्स, 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। और फीस की बात करें 1.5 to 3 लाख रुपीज़ आपके लगने हैं, और ये कोई ज़्यादा नहीं है, हर कोई एक्सपेंडिचर कर सकता है। और 3 लाख रुपीज़ अगर आप एक्सपेंडिचर कर भी देते हो तो अराउंड 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है एज अ फ्रेशर आप 20,000 प्लस अर्निंग कर सकते हो, राइट। मीन्स कि अगर 20,000 आप मंथली भी कमाओगे तो 12 into 20 मीन्स कि 2,40,000 आपने एक साल में अपने बैक कर लिए। जो आपने 3 लाख रुपीज़ एक्सपेंडिचर किए थे अपने एजुकेशन लेने के लिए, वो आपने एक साल में भरपाई कर ली उसकी। अब बात करते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, आपको 12th तक क्या क्या स्किल्स अपनी ग्रो अप करनी है आपके पास जो होनी चाहिए। अगर इंग्लिश ऑनर्स ही करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो, एक अच्छे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले होने चाहिए। सेकंड चीज़ आती है रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग आपकी अच्छी है तो यू कैन गो फॉर दैट। थर्ड चीज़ है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए राइटिंग के अंदर। फोर्थ चीज़ स्पीकिंग, जैसा कि हम बात करते हैं स्पीकिंग इज ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड। फोर्थ चीज़ लिसनिंग, सामने वाला जो बोल रहा है आपको वो समझ में भी आना चाहिए, जो इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है। लिसनिंग, यू हैव अ गुड स्किल। अब बात आती है वोकेबुलरी, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जैसा भी हो, लेकिन यू हैव अ नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए वोकेबुलरी का। और एंड गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, आपको अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। ये सारी स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं हमें। अब बात करने वाले हैं कि टॉप कॉलेजेस की, ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स करवाते हैं। मैं आपको सिर्फ 4 या 5 बताऊंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में टॉप के, पूरे इंडिया में टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वो जाओ सर्च करो, आप जहाँ भी रहते हो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक करना। वैसे तो जामिया यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली के अंदर, मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल, जयप्रकाश यूनिवर्सिटीज़ छपरा बिहार, KMM कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस कोची केरला, ककाटिया यूनिवर्सिटीज़ आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा किस्सा हो गया ख़त्म, हमने बीए इंग्लिश ऑनर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान गए। लेकिन अब जो मुद्दा आता है वो आता है स्कोप्स का। अब जो बात आती है वो आती है धमाकेदार स्कोप्स की। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हम बहुत सारी एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है इसको लेकर के। तो गाइज, हम इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मीन्स कि गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं, पैसा प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है, रियली। जितना हार्डवर्क करोगे उतना पैसा आएगा। बात की जाए स्कोप्स की, आप एंटरटेनमेंट फील्ड में जा सकते हो और एंटरटेनमेंट फील्ड में मज़ा भी आएगा, राइट। राइटर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कास्ट एंड एक्टर्स। प्रोड्यूसर्स के लिए उनकी स्टोरी राइट्स कर सकते हो, डायरेक्टर्स की स्टोरी राइट कर सकते हो, कास्ट एंड एक्टर्स के जो डायलॉग्स होते हैं उनको राइट कर सकते हो, राइट। स्टोरी डेवलपमेंट इन मूवी,
और आपकी स्टोरी डेवलप करने की भी स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती है इन 3 साल के अंदर अंदर, राइट। स्टोरी एनालिस्ट, यस, बीकॉम ऑनर्स करने के बाद इन इंग्लिश आप स्टोरी को एनालिस्ट करना भी जान जाते हो कि किस व्यक्ति ने कैसी स्टोरी लिखी और आपको वो एनालिस्ट करनी पड़ती है कि इसने स्टोरी में कुछ गलत तो नहीं किया। आप स्टोरी एनालिस्ट भी बन सकते हो, राइट। इंटरप्रेटर, एक्सप्लेन लैंग्वेज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। आपने देखा होगा कई सब लोगों के एक पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स, जो कि उनकी लैंग्वेज दूसरों को बताते हैं। जैसे कि मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती या ऐसे कई नेताओं को इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसने क्या बोला, तो वो पर्सनल असिस्टेंट गाइड करता है कि सर इसने ऐसे नहीं ऐसे बोला। तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। मैनेजमेंट, मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है वो मार्केटिंग नंबर 1 कर सकता है, ये मेरा कहना है। क्योंकि मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ अच्छी इंग्लिश का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आप कुछ भी सेल कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हो। मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा दम आ जाता है अगर आपकी पकड़ इंग्लिश में। आप एचआर में जा सकते हो। अब बात आती है हॉस्पिटैलिटी की, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। दोस्तों, मेरा इसमें यूट्यूब चैनल में आने से पहले मेरा स्कोप ये था कि मैं टूरिज्म में जाना चाहता था। मीन्स कि जो टूरिस्ट होते थे मैं उनको गाइड करना चाहता था। मेरा ये भी एक ड्रीम था, क्योंकि तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं लोगों से मिलूँ, लोगों को गाइड करूँ और अपने इंडिया के बारे में बताऊँ। तो मेरी कहीं ना कहीं वो चीज़ें सपना पूरा होता जा रहा है। अगर मैं वहाँ नहीं तो यहाँ सही हिंदी लैंग्वेज में आप सब लोगों को गाइड तो कर रहा हूँ। सो आई हैव एंजॉय माई फील्ड। एंड सेकेंड चीज़ आती है मीडिया। आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं एंड फिल्म मेकिंग में। यस गाइज, आप अगर इंग्लिश ऑनर्स कर लो तो आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, एज अ रेडियो जॉकी वर्क कर सकते हो, एंकरिंग भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है। जो व्यक्ति मास कम्युनिकेशन करने के बाद ये सब चीज़ें अर्न कर पाता है, वो आप इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद भी काफ़ी कुछ पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हो। एकेडमिक नॉलेज ले सकते हो, एकेडमिक फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च, टीचिंग एंड लॉयर। रिसर्च कर सकते हो, टीचिंग में तो बहुत स्कोप्स है आपकी। आप एमए कर लो, मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, आप टीचिंग में जा सकते हो। लॉयर बन सकते हो आफ्टर द बीए, आप लॉयर की तैयारी कर सकते हो और लॉयर काफ़ी निकलते हैं इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद। राइटिंग, अब राइटिंग फील्ड आती है। राइटिंग में आप बुक ऑथर की बुक्स राइट कर सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, एडिटोरियल फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, कंटेंट फॉर वेबसाइट। आजकल हर वेबसाइट को नीड होती है कंटेंट्स की, तो आप कंटेंट भी डेवलप कर सकते हो किसी के भी वेबसाइट के लिए। और लास्ट जो चीज़ आती है वो सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हमारा पार्ट यहीं तक था, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया स्कोप्स के बारे में। लेकिन अब जो मुद्दा आता है वो आता है संडे को मिलने वाले हैं, इस संडे 4 जून, और वो बहुत ही खास होने वाला है गाइज। वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली है और आपको कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में पता चलेगा। वो पहली चीज़ है बीटेक के बारे में आपको पता चलेगा, वहाँ पे बी आर्किटेक्चर पता चलेगा, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस, एरोनॉटिक्स, बी फार्मा, बीसीए, एमसीए, बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, पीएचडी। इन सब डिग्री डिप्लोमास की आपको वहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है, मास्टर डिग्रीज की। और आप हो जाओ तैयार, क्योंकि आपको खूब सारा मज़ा आने वाला है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।